दोस्तों, हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा रहस्य है और वह है मृत्यु। हम जितना जीवन के लिए उत्सुक नहीं होते, हम उससे कहीं ज्यादा उत्सुक मृत्यु के लिए रहते हैं। इसलिए हमने बहुत सारी चीजें मृत्यु के साथ जोड़ रखी हैं। हाँ, यह बात और है कि हम मृत्यु से डरते हैं। इसीलिए हमने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी एक विश्वास बना रखा है। परंतु आप यह भूल जाते हैं कि मृत्यु जितना बड़ा रहस्य है, उससे भी कहीं बड़ा रहस्य यह जीवन है जो आप जी रहे हैं। हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई चीज है तो वह नष्ट हो जाएगी, और यह इतना बड़ा रहस्य नहीं है। बड़ा रहस्य तो यह है कि कोई चीज कैसे है, उसने जन्म ही क्यों लिया और वह नहीं क्यों हुई। उसके बाद भी न जाने क्यों हम जीवन को लेकर उत्सुक नहीं रहते, बल्कि हम मृत्यु को लेकर अधिक उत्सुक रहते हैं। क्योंकि जीवन तो हम जी रहे हैं, पर मृत्यु भविष्य में होने वाली घटना है। वह कैसी होगी, उसके बाद क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में अक्सर ही आते रहते हैं, जिस कारण मृत्यु हमारे लिए जीवन से भी ज्यादा रहस्यमय बन जाती है। और हम सभी इस वास्तविकता को जानते हैं कि एक ना एक दिन हम सभी को मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन उसके बाद भी हम नासमझ बनकर बैठे रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हम तो अभी बच्चे हैं, हम तो अभी जवान हैं, हमारे पास तो अभी बहुत समय है, हम तो बुढ़ापे में ही भरेंगे। किंतु आप यह भूल रहे हैं कि आपके पास कोई भी ज्यादा समय नहीं है। किसी के पास कितना समय है, यह कोई नहीं जानता। आप चाहे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज से ही अपना जीवन जीना शुरू करें, क्योंकि जितना आप खुलकर जीवन को जिएंगे, उतना ही आनंद आपको यह जीवन देगा। इस जीवन को जितना ज्यादा समझ सकते हो, उतना इसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि हमारे जीवन के बिल्कुल पीछे मृत्यु भी खड़ी है। मृत्यु का भी एक जीवन होता है, एक समय होता है। जब मृत्यु आ रही होती है तो वह भी एक समय होता है, जब मृत्यु घट रही होती है तो वह भी एक समय ही होता है, और जब मृत्यु हो चुकी होती है तो वह भी एक समय ही होता है, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा जीवन, एक समय हम यह जीवन जी रहे हैं, एक समय यह जीवन घट रहा है, और एक समय हमारा यह जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। जिस प्रकार जीवन का एक समय होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु का भी एक जीवन काल है। पर हम नादान हमेशा केवल अपनी मृत्यु को लेकर चिंतित रहते हैं। ये सोचते रहते हैं कि मृत्यु कैसी होगी, कब होगी, और मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होगा। इस चीज को लेकर हम भयभीत भी रहते हैं। लेकिन जो आज हमारे पास है, अर्थात हमारा जीवन, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम तो केवल आने वाली उस घटना के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारे साथ कब घटित होगा, इसके बारे में हम नहीं जानते। और आज की इस कहानी में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात, एक नगर में एक गुरु रहा करते थे। उनका एक शिष्य भी था। वह शिष्य हमेशा ही भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के नगर में जाया करता था। एक दिन की बात है, वह भिक्षा मांग कर नगर से वापस लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया दिखाई दी। वह चिड़िया बहुत ही मनमोहक थी, जिसे देखकर वह शिष्य वहीं पर थम गया। उसकी आवाज भी बहुत मधुर थी। वह शिष्य खड़ा होकर उस चिड़िया को देख ही रहा था कि तभी अचानक उस चिड़िया की मृत्यु हो गई। एक जहरीले सांप ने उसे अपना निवाला बना लिया। यह देखकर वह शिष्य बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाहकर भी उस चिड़िया के लिए कुछ न कर सका। बस अपना शोक प्रकट करके वह वहां से आगे की ओर बढ़ चला। वह दुखी होकर जब अपने मार्ग से आगे बढ़ रहा था, तभी उसने कुछ ही दूर बाद देखा कि एक मां अपने छोटे बच्चे की मृत्यु पर रो रही थी। रोते रोते उस मां का बुरा हाल हो चुका था। लेकिन जब उस शिष्य ने उस बच्चे की ओर देखा जो मृत्यु शैया पर लेटा था, उसका चेहरा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अभी उठकर बोल पड़ेगा। किंतु वह अब चुप हो चुका था। अब वह कुछ नहीं बोल सकता था और वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह चुपचाप आश्रम आया और वह दिन भर उदास ही रहा। उसके मन में हमेशा वही सारे विचार चल रहे थे, लेकिन उसने अपने गुरु से कुछ न कहा। अगले दिन फिर से वह भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के नगर में गया।
जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहा था, तब उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी अंतिम सांस गिनते हुए देखा और वह भी अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। इन सभी चीजों से शिष्य का मन बहुत घबराने लगा था। उसके मन में कई सारे प्रश्न उठने लगे थे। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह मृत्यु क्या है और यह क्यों आती है। उसे अब मृत्यु से भय लगने लगा था। वह वापस आश्रम की ओर आ ही रहा था कि तभी उसने देखा, आश्रम से कुछ ही दूर पर एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था और लकड़ी काटते काटते अचानक उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर आ गिरा। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। आसपास के कुछ लोगों ने उसे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीते पीते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। यह देखकर शिष्य और भी भयभीत हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। भीतर से वह बहुत दुखी हो चुका था। उसके सामने यह जो सारी घटनाएं घट रही थीं, सभी घटनाओं को लेकर उसके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वह बहुत दुखी भी था और वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहता था। इसलिए वह इसी तरह अपने आश्रम पहुंचा। उन गुरुवर ने जब अपने शिष्य को इस प्रकार दुखी देखा तो वह अपने शिष्य से कहते हैं, क्या बात है भंते, तुम कई दिनों से मुझे दुखी नजर आ रहे हो। मैंने तुम्हें हमेशा हंसते खेलते देखा है, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि ना तो तुम ढंग से खाते पीते हो, ना ही चैन से सोते हो। हमेशा बस उदास और दुखी है। और वह साधारण मनुष्य के रूप में गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाता है। वह गांव का हर एक दरवाजा खटखटा आता है, हर एक घर से भिक्षा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कोई भी उसे भिक्षा नहीं देता, बल्कि हर कोई उससे यही कहता था, अरे तू तो बड़ा अहंकारी है, तू भिक्षा तो ऐसे मांग रहा है जैसे तू कोई भिखारी नहीं बल्कि कोई राजा हो और हम तेरे गुलाम हो। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भिक्षा नहीं मिली। आखिरकार बदखारक महात्मा बुद्ध के पास वापस लौटा और उसने महात्मा बुद्ध को सारी बात बता दी। इस पर महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, राजत, अब तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध हाथों में भिक्षा पात्र लिए उस राजा को अपने साथ लेकर फिर से गांव की ओर बढ़ते हैं। वह गांव के पहले ही द्वार पर भिक्षा मांगते हैं। उस घर से एक व्यक्ति बाहर आता है जो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा डालता है। और इतना ही नहीं, महात्मा बुद्ध के पीछे वह राजा भी खड़ा था जिसे उस व्यक्ति ने भिक्षा भी दी। इस पर महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं, देखा राजन, तुम जिस प्रकार के व्यक्ति के पीछे खड़े रहोगे, अर्थात जिस प्रकार के व्यक्ति का संगत करोगे, तब उस व्यक्ति का जो पुण्य या पाप मिलता है उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार अभी तुम्हें मेरे कारण भिक्षा प्राप्त हुई है, इसी प्रकार अगर तुम्हें अपने जीवन में धर्म चाहिए, सुख और शांति चाहिए, भिक्षा चाहिए, तो तुम्हें विनम्र होना होगा। तुम्हें अपना अहंकार त्यागना होगा और अपने आप को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना होगा। अर्थात जो तुम हो तुम्हें वही होना होगा। तुम जो बन गए हो उसे छोड़ दो। राजा ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उसी गांव के एक और दरवाजे पर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और घर से एक बूढ़ औरत बाहर आई। हालांकि राजा ने पहले भी उस द्वार पर भिक्षा मांगी थी, लेकिन तब उसे भिक्षा नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वह बूढ़ी औरत उस घर से बाहर आई, इस पर वह राजा उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माई, मुझे अपने गुरु के लिए कुछ भिक्षा चाहिए, क्या आप मुझे कुछ भिक्षा दे सकती हैं? इतना कहकर वह राजा घुटनों के बल बैठ गया। उस बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे भीतर जाकर कुछ भोजन लाया और राजा के भिक्षा पात्र में रख दिया। उस भिक्षा को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह भीतर से इतना खुश हो चुका था जितना कि वह कभी सम्राट बनने पर भी नहीं हुआ था। वह तुरंत खड़ा हुआ। उसने उस बूढ़ी औरत का माथा चूमा और उनका धन्यवाद किया और वह थोड़ी सी भिक्षा लेकर महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचा। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु महात्मा बुद्ध को सौंपने जा रहा हो। महात्मा बुद्ध के समीप पहुंच वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, मेरी तरफ से यह थोड़ी सी भिक्षा स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध ने खुशी खुशी वह भिक्षा स्वीकार की और उस सम्राट से कहते हैं, राजन,
इस दुनिया में हम बहुत कुछ होते हैं, अमीर, गरीब, किसान, व्यापारी, सन्यासी, सम्राट, सुंदर, बदसूरत, लेकिन हम में से कोई भी मनुष्य नहीं होता, क्योंकि हम खुद को भूल बैठे हैं। एक सम्राट होना कोई बड़ा कार्य नहीं है, बड़ा कार्य है मानव होना, मानवता को निभाना, अपने आप को जानना और जागरूकता में जीना। एक मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, किंतु हम अपने जीवन को भूल बैठे हैं और इसे बेवजह ही बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी को दोष देने में, किसी से नाराज होने में, किसी को नीचा दिखाने में या ऐसी बातें करने में जिनका जीवन से कोई मतलब ही ना हो, तो ऐसे में हम अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेवजह ही खराब कर रहे होते हैं। दुखी होने की, यदि किसी के पास सही वजह है तो उसे दुखी होना चाहिए। यदि किसी के पास चिंता करने की एक सही वजह है तो उसे चिंता भी करनी चाहिए। लेकिन लोगों को यह समझाने में अपना जीवन बर्बाद मत करो कि तुम क्यों हो, क्योंकि लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। वह तुमसे यह जरूर कहेंगे कि मैं तुम्हें समझता हूं, किंतु दूसरे दिन वही तुमसे कहेंगे कि तुम मुझे नहीं समझते। यह समझने और समझाने का खेल यूं ही चलता रहेगा और इसमें अपना समय बर्बाद करना फिजूल है, क्योंकि इस प्रकार तो आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। यह इनकार और टकराव का जो खेल है, यह तो जीवन भर यूं ही चलता रहेगा, किंतु जो भी इसके पार जाएगा वही अपने जीवन को समझ पाएगा, वही अपने जीवन का सही उपयोग कर पाएगा और वही अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा। आगे महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, हे राजन, यदि तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना ही है तो अपने आप को समझो, अपने आप को बेहतर बनाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, दरिद्रता, गरीबी मुझे पसंद नहीं। मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह सम्राट भी अब अपनी गलतियों को जान चुका था। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने जीवन में अब तक कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया जिसके लिए वह आज तक अहंकार कर रहा था। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वह महात्मा बुद्ध की राहों पर आगे की ओर बढ़ चला। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों का पालन जरूर कीजिएगा। देखिएगा कि आपका भी मन शांति और सुकून से भर जाएगा। उसके बाद आपको किसी चीज का कोई दुख ना होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। इसी के साथ मैं उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो भी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। संगीत। धन्यवाद। आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ में अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब गलत है और आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है और कोई भी आपको समझना नहीं चाहता? लोग हमेशा आपको केवल दुख ही देते रहते हैं, जबकि आप सब पर यकीन करते हैं, खुले दिल से सब पर भरोसा करते हैं, और जिस पर भी आप भरोसा करते हैं वह आपको धोखा अवश्य देता है। और आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वक्त आने पर उनका प्रेम गायब हो जाता है। अर्थात जब आपका बुरा समय आता है तब वह भी अपना असली रूप आपको दिखाई देते हैं और वह आपको ही आपके हालातों का दोषी ठहरा देते हैं। और तब आपको ऐसा भी लगता होगा कि अब यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहां जिसके साथ अच्छा करो वही हमारे साथ बुरा करता है। चारों ओर केवल धोखा, फरेब और झूठ ही नजर आता है। यहां तक कि आपकी बात कोई ठीक ढंग से सुनना भी नहीं चाहता। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो आपको मेरी बात गौर से सुनने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहां इस दुनिया में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यह केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि यह तो हमेशा से होता आया है और यह हमेशा होता ही रहेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है
कि यह सब तो केवल आपके साथ ही हो रहा है और आप एक ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जिसको विशेष प्रकार के दुख दिए जा रहे हैं। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप दुखी होते हैं तो आपके भीतर एक गहरी चोट पहुंचती है, आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसके बाद हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वह हमारी मनपसंद चीज या समय ही क्यों ना हो या ऐसा कोई माहौल ही क्यों ना हो जो हमें बहुत पसंद है। लेकिन एक बार जब हम गहरे दुख में होते हैं तो हमें कुछ भी पसंद नहीं आता और इसे हम मन कहते हैं। जब मन के अनुसार कार्य नहीं होते तो मन टूटने लग जाता है और इसका मतलब यह नहीं है कि मन टूटने लगता है तो आप मन से आजाद होने लगते हैं, बल्कि यह तो आपको और भी बुरी तरह से जकड़ नहीं लगता है। वह चारों तरफ से आपको घेर लेता है और यह आपको बताता है कि सामने वाले सब तुम्हारे दुश्मन हैं, वह सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वह जाकर भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते, इसलिए उन्हें सबक तो सिखाना ही होगा। आपका मन धीरे धीरे आप पर हावी होने लगता है और यह आपसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है और मैं उनकी सजा उन्हें देकर ही रहूंगा। उनके साथ मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि उन्हें भी एहसास हो जाए कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। और कुछ लोग केवल यही सबक सिखाने के लिए अपने प्राण भी त्याग देते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वह ऐसा करेंगे तो वे लोग अवश्य ही सबक सीख लेंगे, किंतु ऐसा होता नहीं। जो लोग प्राण त्याग हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिनके लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं उन्हें कोई भी एहसास नहीं होता। सब केवल 2 दिन के लिए रोते हैं और तीसरे दिन अपनी जिंदगी में वह फिर से व्यस्त हो जाते हैं, जैसे कि वह अपना जीवन पहले जी रहे थे। किंतु यदि आप वास्तविकता की तरफ देखेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि आपको वास्तविकता में केवल सहानुभूति ही चाहिए और वह आपको कोई नहीं देना चाहता। इसलिए आप तकलीफ में रहते हैं, आप दुख में रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई आए, आपसे आपका दर्द पूछे, वह आपके साथ खड़ा हो और आपकी बातें सुने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इसी कारण हम दुनिया को कोसते हैं। हमें है कि सब कुछ केवल हमारे साथ ही हो रहा है। किंतु मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या केवल यही करने के लिए आप धरती पर आए थे? आप यह बोल रहे हैं कि आपके जीवन का मकसद तो कुछ और ही है, किंतु आप एक गलत उलझनों में उलझ कर रह गए हैं। आपको यहां से निकलना होगा, क्योंकि 99% लोग इन्हीं उलझनों में रह जाते हैं और वह अपने जीवन में कभी कुछ अलग नहीं कर पाते, कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाते। किंतु मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप कुछ अलग सोचें, कुछ अलग करें, क्योंकि बात तब अच्छी होगी जब आप इस जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। और हमारे इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि आप सही राह पर आगे बढ़ें। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वह बड़ा कार्य कौन सा है जो हमें करना चाहिए? आखिर वह बड़ा काम क्या होता है? क्या है जो आप अपने जीवन में बड़ा कर क्या वह कोई सरकारी नौकरी पाना है? क्या वह कोई बड़ा व्यापार खड़ा करना है? क्या मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना है? क्या वह कार्य लोगों की मदद करना है? या फिर धर्म जाति के बारे में चिल्ला चिल्लाकर अपना जीवन समाप्त कर लेना है? या फिर कोई ऐसा आविष्कार करना है जिससे लोग आपको सदियों तक याद रखें, आपका नाम इतिहास में दर्ज किया जाए? आखिर इनमें से वह कौन सा कार्य है जिसे आप बड़ा कह सकते हैं और जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है, जो आपको इस भीड़ का हिस्सा होने से बचा लेता है, जो अंधों की इस दुनिया में आपको आंख वाला बनाता है? तो इसका बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है, वह जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी नजरों में सर्वोत्तम है, अर्थात जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वह आप बन सकते हैं और जो कुछ भी आप चाहे वह सब कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं, और यदि कोई आपको रोक सकता है तो वह आप केवल खुद ही है जो अपने आप को कुछ भी होने से रोक लेते हैं, क्योंकि आप ही अपने आप से कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास इतने साधन नहीं है, उसके पास तो बहुत कुछ है। मेरे करते हुए कहता है, हे गुरुवर, एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन केवल अपने परिवार के लिए ही जीता है। वह अपने परिवार के लिए खुशियां बटोर चाहता है,
वह चाहता है कि उसके परिवार को कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, और इसके लिए उससे जो बन पड़ता है वह सब करता है। वह उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, अथक परिश्रम करता है, लेकिन अचानक एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हम सभी जन्म लेते हैं और हम सबका जीवन मृत्यु तक जाता है, पर मृत्यु तो बुढ़ापे में आती है। फिर आखिर कुछ लोग इस तरह से बचपन में ही क्यों मर जाते हैं? कुछ लोग अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु हे गुरुवर, मृत्यु तो बुढ़ापे में आनी चाहिए, और सबकी मृत्यु बुढ़ापे में ही तो लिखी है। फिर आखिर कुछ लोग इस तरह समय से पहले ही मृत्यु को क्यों प्राप्त हो जाते हैं? इन सभी का क्या कारण है? गुरुदेव, उन गुरुवर ने अपने शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, और फिर वह अपने शिष्य से कहते हैं, इस दुनिया में कभी भी कोई भी समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इस मृत्यु का बुढ़ापे से कोई संबंध नहीं। मृत्यु का संबंध कर्म और नियम से बंधा है। नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी या निर्जीव व्यक्ति जो भी प्रकट हुए हैं, जिसका भी जन्म हुआ है, जो बना है, उसके जन्म के साथ ही उसके दो जीवन चलते हैं। अर्थात हम एक और जीवन जीते हैं तो दूसरी ओर मृत्यु जीते हैं। उन गुरुवर की यह बात सुनकर वश्य थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया, और वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो मनुष्य हैं और हम अपना जीवन ही तो जी रहे हैं, और जीवन के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद भला कौन जीता है? किंतु आप कह रहे हैं कि हम जन्म के साथ ही दो जीवन जीते हैं। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। कृपया करके साफ और स्पष्ट तौर पर बताएं अपने शिष्य के मुख से। यह बात सुनकर उन गुरुवर ने पासी में पड़ी हुई एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठाया, और उसकी ओर इशारा करते हुए वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम यह लकड़ी देख रहे हो? इस पर वह शिष्य हां में सर हिलाते हुए उन गुरुवर से कहता है, जी गुरुवर, मैं यह लकड़ी साफ और स्पष्ट देख पा रहा हूं। इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इस लकड़ी को अपना जीवन समझो, और अभी यह लकड़ी पूरी है, किंतु अब मैं इस लकड़ी के एक तरफ आग लगाने जा रहा हूं। और इतना कहकर उन गुरुवर ने उस लकड़ी की एक सिरे पर आग लगा दी, और फिर उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, यह जो आग है यह जीवन है। इस जीवन की आग में हमारा जीवन लगातार जलता ही रहता है। और उस आग की ओर इशारा करते हुए वह उस शिष्य से कहते हैं, ठीक इस आग की तरह इस लकड़ी की तरफ देखो, यह लकड़ी किस प्रकार जलकर छोटी होती जा रही। वह शिष्य उस लकड़ी की तरफ ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उस लकड़ी का एक सिरा तेजी से जलता रहा, और वह जलते जलते आखिरकार वह लकड़ी एक छोटे आकार की हो गई। इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, अंते यह जितना हिस्सा इस लकड़ी का जल चुका है यह मृत्यु का जीवन है, और यह जो जितना हिस्सा अभी बचा हुआ है यह हमारा जीवन है जिसे हम जी रहे हैं। किंतु धीरे धीरे लकड़ी का यह जो बचा हुआ हिस्सा है यह भी जलकर राख हो जाएगा, और हमारा जीवन और भी छोटा हो जाएगा। और फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और यही वह समय होगा जब मृत्यु पूरी हो जाएगी। अर्थात एक ओर से जीवन मृत्यु की ओर यात्रा करता है, और दूसरी ओर मृत्यु जीवन की ओर यात्रा करती है। अपने गुरु के मुख से यह सुनकर वह शिष्य उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, परंतु जन्म के साथ ही जीवन मृत्यु की ओर और मृत्यु जीवन की ओर बढ़ता है। परंतु कुछ लोग अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। न तो वह मृत्यु की ओर पूरी तरह से बढ़ पाते हैं, और न ही मृत्यु उनकी ओर पूरी तरफ से आ पाती है। वह जन्म से बुढ़ापे तक का सफर भी नहीं कर पाते, बल्कि किसी दुर्घटना में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वह कोई भी हो सकता है, वह बच्चे भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, कोई भी मृत्यु दुर्घटना नहीं होती। जो जैसे और समय और जिस तरह से मृत्यु को प्राप्त होना है वह वैसे ही होगा। यह सब तो कर्मों का खेल है। हमारे कर्म ही हिसाब बराबर करने का काम करते हैं। कुछ लोग आरामदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कुछ बहुत कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
कुछ जीवन भर दुखों में जीते हुए अंत में जाकर बुढ़ापे में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग मृत्यु की कामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग बहुत छोटा सा जीवन जी पाते हैं और उसमें वह सुखी भी रहते हैं, और कुछ लोग तो जीवन की शुरुआत करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जो लोग बहुत लंबा जीवन जीते हैं वे लोग उसमें अपनी समझ का विकास करते हुए अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करते हुए चलते हैं और अच्छे कर्मों के प्रभाव को बढ़ाते चलते हैं, जिस कारण उन्हें एक अच्छा जीवन मिल पाता है। वे लोग अपने बुरे कर्मों के कारण अपनी चेतना को अच्छी तरह समझ पाते हैं, वे उसे निखार पाते हैं, और ऐसी चेतना हमेशा उन्हें बुराइयों से बाहर आने में उनकी मदद करती है। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपा पड़ता है, ठीक उसी तरह से हमारी चेतना भी होती है। मनुष्य की चेतना को निखारने के लिए दुख और दर्द आते ही रहते हैं, और आपका जीवन कितना लंबा चलेगा यह आपके कर्म निर्धारित करते हैं। यहां इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ नियमों से ही चल रहा है। कुछ भी इधर उधर अपने आप नहीं चल रहा। हर किसी के आने और जाने का समय पहले से ही निर्धारित है। सिर्फ वही लोग अपना समय खुद से निर्धारित कर पाते हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त कर पाते हैं। वे लोग प्रकृति के इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आगे बगुर वह अपने शिष्य को चेता।